सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 4 रीडिंग सी मेन पार्ट का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 9 यूनिट 4 रीडिंग सी मेन पार्ट का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मेन पार्ट, अर्थात मेन पार्ट के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताइए। प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण और मोस्ट मीन्स अत्यधिक। तो आंसर बनाते हैं इसका। बुद्धा टेम्पल, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, मेहता पॉइंट एंड देव प्रवाह जलजली आर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मेन पार्ट, अर्थात बुद्ध मंदिर, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, परपटिया, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह अर्थात जलजली मेन पार्ट के महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से यह बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मेन पार्ट, अर्थात मेन पार्ट में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कौन से त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर मेन पार्ट में, उसको हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, टाइबेटियन बुद्धिस्ट फेस्टिवल लाइक फर्स्ट स्पीच, इनलाइटनमेंट, निर्वाणा, न्यू ईयर एंड दलाई लामास बर्थडे और सेलिब्रेटेड इन मेन पार्ट। तिब्बती बुद्ध अनुयायियों का त्यौहार जैसे प्रथम दिव्य प्रवचन है ना, फर्स्ट स्पीच, इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट का तात्पर्य क्या हुआ, दिव्य हुआ, स्पीच मीन प्रवचन है ना। और देखो न्यू ईयर दिया है तो नववर्ष, और दलाई लामा का जन्मदिन का त्यौहार मेन पार्ट में मनाया जाता है। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वाई डू यू थिंक मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे। मिल्की वे मीन्स होता है आकाश गंगा है ना। तो यहाँ पर जो है मिल्की वे में जो है दूधिया कलर ऐसा होगा है ना। तो मछली झरना को मिल्की वे क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, उसका कारण हमें उत्तर में लिखना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा, देखो, मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे बिकॉज इट कैस्केडेस डाउन लाइक मिल्की वाइट सैटिन, अर्थात मछली झरना कैस्केडेस मीन्स होता है झरना, और अगर हम बोलेंगे कैस्केडिंग तो पानी के झरने का बहाव होता है जो व्यापक रहे, व्यापक भी होता है कैस्केडिंग मीन्स है ना। डाउन लाइक मिल्की वाइट सैटिन, अर्थात मछली झरना को मिल्की वे कहा गया क्योंकि यह दूध के समान मलमल की तरह नीचे की ओर बहता है। तो दूध के समान सफ़ेद दिखाई देता है जब वह झरना नीचे गिरता है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट मेक्स द कल्चर ऑफ मेन पार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मेन पार्ट की संस्कृति, कल्चर किस तरह से छत्तीसगढ़ की और संस्कृति से भिन्न है, जो और दूसरा संस्कृति उससे कैसे भिन्न है मेन पार्ट की संस्कृति जो है। तो आंसर बनेगा, देखो, मेन पार्ट्स कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ से अन्य है ना, बिकॉज इट इज ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर ऑफ ट्राइबल विलेज ऑफ गावा एंड टाइबेटन कैंप्स, अर्थात तिब्बती कैंप्स। मेन पार्ट की संस्कृति दूसरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें
विभिन्न संस्कृति का मिलन क्या है, मिलन है। जैसे आदिवासी गांव अर्थात ट्राइब कल्चर है इसमें, और कल्चर में लोग रहते हैं, निवास करते हैं, आदिवासी गांव है और गावा है, एंड टाइबेटियन कैंप और तिब्बती कैंप है। तो इस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाउ डू यू थिंक मैन पार्ट इज सिमिलर टू शिमला, अर्थात आप कैसे समझते हैं कि, आप क्या सोचते हैं कि मैन पार्ट शिमला के समान है, शिमला के समान है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो आंसर बनाना है इसका। ठीक है, तो आंसर बनेगा देखो, द एटमोस्फियर, द क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फाउना, नेचुरल सीनरी, डेंस फॉरेस्ट, height from sea level of main part is approximately similar to Shimla, so it is Shimla of छत्तीसगढ़। वातावरण एटमॉस्फेयर है ना, जलवायु क्लाइमेट, जैव विविधता फ्लोरा एंड फौना अर्थात वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य नेचुरल सीनरी, घने जंगल डेंस फॉरेस्ट, मेन पार्ट के समुद्र तल से ऊंचाई, और मेन पार्ट जो है समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, लगभग शिमला के समान है, सिमिलर टू शिमला है ना, इसलिए यह छत्तीसगढ़ का शिमला है। तो इस तरह से क्या बन जाए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कंप्लीट द टेबल गिवन बेलो विद द नेम्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रीड। आपके द्वारा पढ़े गए पाठ के नामों के साथ नीचे दी गई तालिका को पूरा करें, टेबल को पूरा करें। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपके लिए दिया गया, देखो वाटरफॉल्स दिया है, तो देव प्रवाह जो है वाटरफॉल है। तो वैसे ही हमें टेम्पल्स, कैव्स अर्थात गुफाएं, रिवर्स, नदी, एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पौधे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साधन है ना, एडवेंचर स्पोर्ट, कौन कौन से स्पोर्ट है, तो ये हमें फिल करना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो टेम्पल्स को फिल करते हैं, तो उसमें आ जाएगा बुद्धा मठ, कला मंदिर, बंजारा टेम्पल, जंगलेश्वर टेम्पल, ये सब टेम्पल आ जाएगा। ठीक है, टेम्पल हो गया। नेक्स्ट देखो वाटरफॉल तो भरा हुआ है, तो केव्स गुफाएं जैसे बंदर कोट, रक्षामाड़ा ये आ जाएगा, और भालूमाड़ा और पैगा खो ये सब केव है, गुफा है। ठीक है, रिवर में आ जाएगा मछली नदी है ना, और महादेव मुड़ा रिवर है, ये सब आ जाएगा। एनिमल्स में वहाँ पर जो है टाइगर, तो ये टाइगर बन जाएगा। प्लांट्स में लिख लेना है ना, मेडिसिनल प्लांट है जिससे दवाई बनाया जाता है। फ्लोरा एंड फौना वनस्पति और जीव जंतु, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, ये बन जाएगा इसमें। और मीन्स आप ट्रांसपोर्ट में बाई रोड से जा सकते हैं, लाइक बसेस एंड टैक्सीज। ठीक है, अब एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से, तो पैराग्लाइडिंग है और वाटर स्पोर्ट्स है, अर्थात पानी में स्पोर्ट खेल है, तो ये सब है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। चलो अब वोकैबुलरी का क्वेश्चन का आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। इसमें दिया है देखो, कंप्लीट द वेब विथ द फ्रेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, द डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मेन पार्ट, वन हैज बीन डन फॉर यू। पाठ के वाक्यांशों के साथ जाल को पूरा करें, वेब को पूरा करें, वाक्यांश फ्रेसेस है ना, जो मेन पार्ट की प्राकृतिक सुंदरता नेचुरल ब्यूटी का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, आपके लिए एक किया गया है, दिया है ना। देखो, मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है जलधारा,
ठीक है। और मेलोडियसली, धाराओं की मधुर गायन, सिंगिंग मीन्स गायन, ठीक है। ये किया हुआ है, वन इज डन फॉर यू है ना, एक आपके लिए किया गया है और बाकी को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो बताते जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा कैस्केडिंग वाटरफॉल्स, एक भर लेना, नेचुरल ब्यूटी ऑफ मैन पार्ट का, व्यापक झरने, कैस्केडिंग मीन व्यापक भी होता है ना, क्या होता है, व्यापक भी होगा। और पिछले क्वेश्चन में तो बताया हूँ कैस्केडिंग का और कौन कौन सा है, ठीक है। एक बन गया और दूसरा और बनाते हैं, देखे है ना, ऑस्पिशियस टेम्पल्स अर्थात शुभ मंदिर, बहुत सारे मंदिर, टेम्पल्स में मंदिरों, ठीक। और हो जाएगा शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाता है, नेचुरल ब्यूटी है ये। और रिच ग्रीन फॉलिएज अर्थात समृद्ध हरी पत्तियाँ, ये बन जाएगा। और मिस्टीरियस केप, रहस्यमयी गुफाएं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे डीप माउंटेन्स रेंजेस, गहरी पर्वत श्रृंखलाएं, ये बनेगा। एंड लास्ट बनेगा देखो डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेंस मीन्स घना और सदाबहार जंगल, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस तरह से बनेगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, देखो टिक द इनकरेक्ट सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम, अर्थात गलत वाक्यों पर सही का निशान लगाएं और उन्हें सही करें। जो इनकरेक्ट रहेगा, गलत रहेगा, उसको हमें सही करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है द थिंग्स आई गेव टू माई सिस्टर और द गिफ्ट आई रिसीव्ड। तो ये तो सही है, तो इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड दिया है, देखो ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। तो ये जो है गलत है, तो सही का निशान लगा लेते हैं इसमें, उसको सुधारते हैं। तो ये बनेगा, देखो बटर, ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर पॉइंट का। तीसरा दिया, देखो आइदर द डायरेक्टर और द वर्कर्स आर टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। तो ये जो है सही है, तो इसको भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। चौथा देखते हैं, द कास्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज हैज़ राइजन, राइजन मीन बढ़ना और कमोडिटीज मीन्स होता है सामग्री, माल, सामान, है ना। तो ये जो है इनकरेक्ट है, राइट का चिन्ह लगाते हैं इसमें और इसको सुधार कर लिखते हैं। तो आंसर बन जाएगा इसका द कास्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज हैव राइजन, वहाँ हैव को हम क्या लिखेंगे, हैज लिख देंगे, फिर बन गया ये चौथे पॉइंट का आंसर। पांचवा देखते हैं पॉइंट को, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड अर्थात विचार करना, इम्पोर्टेंट इन इलेक्शंस। तो ये जो है क्या है, रॉन्ग है, राइट का चिन्ह करते हैं इसमें। तो आंसर क्या बन जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन। ऊपर में देखो इलेक्शन से लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ग्रामर पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलो अब ग्रामर का क्वेश्चन 2, इसका आंसर बनाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ब्रैकेट्स, अर्थात कोष्टक में दिए गए विकल्पों अल्टरनेटिव में से सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प हमें चुनना है। जैसे पहला वाले में दिया है, देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ लिखना है कि हैव लिखना है, और ऑप्टेड फॉर साइंस, है ना। अब इन जो कोष्टक के अंदर है उसमें से एक को लिखेंगे और बाजू में बना देंगे हम लोग सेंटेंस, तो ये आंसर बन जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर साइंस, ये बन जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा देखो, दिस फर्नीचर
इज या आर दिया वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये आंसर बन जाएगा दिस फर्नीचर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आर बहुवचन के लिए लिखते लेकिन एक है, यह कुर्सी टेबल ये सब फर्नीचर कहलाता है, तो क्या बन जाएगा दिस फर्नीचर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं। वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैव है और हैज है, तो गॉन फॉर एनसीसी कैंप, तो इसमें हम लोग लिख देंगे हैज़ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ गॉन फॉर एनसीसी कैंप, ये बन जाएगा तीसरे पॉइंट का आंसर। चौथा देखो, मोस्ट ऑफ माई लगेज इज आर दिया है स्टिल मिसिंग, तो आंसर क्या बनेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे इसको और सेंटेंस बना देंगे मोस्ट ऑफ माई लगेज इज स्टिल मिसिंग, ये बन जाएगा। एंड 5 नंबर देखते हैं, द सीजर्स अर्थात कैंची इज ए आर दिया है ऑन द टेबल, तो ये आंसर बन जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और द सीजर्स इज ऑन द टेबल, है ना, जो कैंची है किसके ऊपर में है, टेबल के ऊपर में है। 6 पॉइंट देखते हैं, ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ अ हैव दिया है इज ओन बाइसिकल, ठीक है, तो इसको हमें सेलेक्ट करना है, इसमें हैज़ सेलेक्ट कर लेंगे और बन जाएगा ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ हिज ओन बाइसिकल, ये हो जाएगा। 7 नंबर पॉइंट को देखते हैं, जिम्नास्टिक्स वाज वर दिया है माई फेवरेट एक्टिविटी इन स्कूल, ये दिया है, तो इसमें वास को सेलेक्ट कर लेंगे था, है ना, तो जिम्नास्टिक्स वास माई फेवरेट एक्टिविटीज़ इन स्कूल, तो स्कूल के दिनों में मेरा जो जिम्नास्टिक्स था फेवरेट था, एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप था, ये हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, द न्यूज़ वास वर दिया है इसमें और बेटर देन एक्सपेक्टेड दिया है, तो इसमें भी हम वास सेलेक्ट करेंगे, है ना, द न्यूज़ वास बेटर देन एक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा। इन 9 नंबर का देखते हैं, इसमें दिया है द स्टाफ इज और दिया है बिजी प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शन, तो इसमें इज को सेलेक्ट करेंगे और आंसर बन जाएगा द स्टाफ इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शन, तो फंक्शन के लिए तैयारियों में स्टाफ जो है बिजी है, व्यस्त है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से ग्रामर क्वेश्चन 2 का आंसर इस तरह से बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को, इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, अर्थात कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों अर्थात फॉर्म से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिया का सही रूप, जैसे लिव क्रिया है, बी क्रिया है, बी हैव बी, ये सब दिया है, 6 पॉइंट है, ये सब क्रिया है, तो ये हो गया इंग्लिश। और अगर गणित अध्ययन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस चैनल पे जाकर आप गणित अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, देखो, मिस्टर जॉन विथ हिज वाइफ एंड डॉटर ब्लैंक दिया है, लाइफ दिया है, नेक्स्ट डोर, है ना, तो लाइफ का हम लोग लिख देंगे लाइफ्स, तो इसमें एज बस जोड़ना है। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, द हॉर्स एंड द कैरिज ब्लैंक, बी दिया है कोष्टक में, नाउ एट हिज डोर, तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, तो लिख लेंगे सेंटेंस, बन जाएगा पॉइंट नंबर 2 का आंसर। 3 को देखते हैं, आर के लक्ष्मण द कार्टूनिस्ट एंड हिज ब्रदर द राइटर, ब्लैंक दिया है, बी दिया है और फेमस दिया है, तो वैसे ही रहेगा, बी का हम लोग इस पर चेंज करेंगे तो बन जाएगा आर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अधिक लोगों के बारे में बातें हो रही है, द राइटर दिया है ना, और आर के लक्ष्मण दिया है। चलो चौथे नंबर को देखते हैं, है ना, यहाँ पर आर लिख देंगे तीसरा पॉइंट में। चौथा नंबर को देखते हैं, क्या दिया गया है, टू टेक पे एंड देन नॉट गो टू वर्क, ब्लैंक में फिर ब्लैंक
और ब्रैकेट में क्या दिया है, बी दिया है और बेड दिया है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव दिया है ब्रैकेट में अ बिग मिलिट्री फोर्स। तो यहाँ पर हैव को हम लोग चेंज करके क्या लिख देंगे, हैज फॉर्म लिख देंगे क्रिया का। ठीक, 6 नंबर में चले जाते हैं। 10 किलोमीटर्स ब्लैंक बी दिया है, नॉट अ लॉन्ग वे टू गो फॉर वर्क। इसमें लिख देना इज, बी का क्या लिख देना, इज लिख देना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ग्रामर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।